हेलो एवरीवन। आज हम लोग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सीखेंगे। जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है? जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन ए सक्सेशन ऑफ नंबर इज अरेंज टू बी एनी सर्टेन रूल इफ द रेशियो ऑफ टू कंजिक्यूटिव टर्म्स बी सेम इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। मतलब कि दो कंजिक्यूटिव टर्म्स का अगर रेशियो सेम है तो उसको कहेंगे हम लोग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। और दो कंजिक्यूटिव टर्म्स का अगर डिफरेंस सेम है तो उसको कहेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो आज हम लोग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन किसको कहेंगे? द रेशियो ऑफ टू कंजिक्यूटिव टर्म्स, टू कंजिक्यूटिव मीन्स लगातार, कंजिक्यूटिव टर्म्स बी सेम इन रेशियो ऑफ टू कंजिक्यूटिव टर्म्स बी सेम। जीपी में क्या होगा? दो लगातार टर्म्स का रेशियो सेम होगा। जैसे फॉर एग्जांपल 2, 4, 8, 16। अब यहाँ पे क्या देख रहे हो? 4/2, 8/4, 16/8 इक्वल है ना। तो इसको हम लोग कहते हैं जीपी। इस सीक्वेंस को क्या कहेंगे? जीपी। जैसे कि फर्स्ट हो गया, सेकेंड देखो 1, 3, 9, 27। यहाँ पे क्या है? रेशियो 3 का है। और इस रेशियो को क्या कहते हैं? कॉमन रेशियो। इस रेशियो क्या कहते हैं? कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो क्या कहलाता है? द रेशियो ऑफ two consecutive terms, the ratio of two consecutive terms is called common ratio, called common ratio. It is denoted by a small r. r equals क्या होगा? सेकेंड टर्म माई बाय फर्स्ट टर्म। और एपी में क्या होता था? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। यहाँ क्या होगा? सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म। और फर्स्ट टर्म क्या होगा? ये पहला वाला टर्म, तो ये भी लिख लो। फर्स्ट टर्म इज डिनोटेड बाय स्मॉल ए। अब देखो इस क्वेश्चन में ए और आर क्या होगा? ए और आर क्या होगा यहाँ पर? तो ए कितना हो जाएगा? 2। और आर कितना हो जाएगा हम लोगों का? ए 2 और आर 4/2। ये भी 2 हो गया। अब जीपी के बारे में हम लोग nth टर्म कैसे निकालेंगे? जैसे एपी में निकालते थे nth टर्म, क्या फॉर्मूला था? a + n-1 इंटू डी। यहां पर क्या होगा? आपको यहां पर nth टर्म tn और an से डिनोट करते हैं। तो जीपी का nth टर्म ar⁴n-1। अब देखो जैसे कि क्वेश्चन इसमें फाइंड 50th टर्म ऑफ 2, 4, 8 ... इसका 50th टर्म निकालना है। तो a की वैल्यू कितनी है? 2 और r कितना है? 2 और n कितना हो गया? 50th टर्म निकालना है तो 50। अब देखो इस फॉर्मूला में हम लोग पुट कर देंगे, क्या हो जाएगा हमारा? a के बदले में 2 और r के बदले में 2 के पावर 50 - 1। दैट मीन्स 2 के पावर, यहाँ देखो 1 है और यहाँ 50 - 1, तो 2 + 49, दैट मीन्स 50। ये हमारा 50th टर्म हो गया। तो कोई भी टर्म निकालना होगा तो ए आर एन की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे और पुट कर देंगे तो हम लोगों का nth टर्म निकल जाएगा। अब देखो इसमें क्वेश्चंस एक और आता है कि फाइंड नंबर ऑफ टर्म। जैसे क्वेश्चन ऐसा दे देगा, फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स इन 1 + 3 + 9 ... 3⁵. अब देखो यार नंबर ऑफ टर्म्स पता करना है, तो जब प्लस का साइन हो तो दैट मीन्स क्या बताए थे कि इसको समझना tn और an। तो tn कितना हो जाएगा? 3⁵50। और a कितना हो गया? 1।
आर कितना हो गया 3। अब फॉर्मूला में पुट कर दो Tn इक्वल्स ए आर टू द पावर n माइनस 1, तो Tn 3 टू द पावर 50 एक 1 है और 3 टू द पावर 50 माइनस 1, यहाँ पे r माइनस 1, r माइनस 1। अब देखो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यही रहेगा, तो 50 इक्वल्स पावर को इक्वेट कर देंगे r माइनस 1, r कितना हो गया 50 प्लस 1, 51 टर्म होगा। इसमें कितना टर्म होगा 51 टर्म होगा, ये n हो जाएगा ना। तो n हमारा निकल जाएगा कितना 50 टर्म्स होगा। क्लियर। अब देखो हम लोग इसका सम कैसे फाइंड आउट करेंगे, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी। अब देखो जीपी का फर्स्ट टर्म क्या हुआ a, सेकेंड टर्म क्या होगा ए आर, थर्ड टर्म क्या होगा ए आर स्क्वायर और nth टर्म क्या होगा ए आर के पावर n माइनस 1। सीखे भी हम लोग ए आर के पावर, ये हो गया हमारा nth टर्म, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म थर्ड टर्म, इसको कहते हैं हम लोग जीपी। अब देखो इसमें टर्म कितना है n, इसका सम निकालना है, तो सम निकालने के लिए क्या करेंगे r से मल्टीप्लाई कर दिए और इसको एक टर्म छोड़ करके लिख देंगे, क्या हो जाएगा यहाँ पर ए आर, यहाँ पे क्या होगा ए आर स्क्वायर। अब देखो सिमिलरली इससे पीछे वाला टर्म कितना ए आर टू द पावर n माइनस 2, हो जाएगा n माइनस 1 प्लस ए आर n माइनस 1। अब इसको क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे एक दूसरे से, तो ये कितना हो जाएगा s कॉमन हो जाएगा 1 माइनस r, और यहाँ पे देखो माइनस करोगे माइनस 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 माइनस, तो ये कैंसिल हो जाएगा ए आर से आर, ए आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, और इससे ये कैंसिल हो गया, तो हमारा क्या बचा a माइनस ए आर टू द पावर n, ए आर टू दी पावर n, यहां पर r से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब देखो a अगर कॉमन ले लेते हैं तो 1 माइनस आर टू दी पावर n, और यहां पर s ये कहां आ जाएगा डिनोमिनेटर में, तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया, Sn का फॉर्मूला हो गया। अब देखो इसमें एक चीज याद रख भी सकते हैं, नहीं भी रखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे कि अगर r इधर कॉमन ले लेते हैं दोनों में माइनस, तो r माइनस 1, मतलब कि r की वैल्यू जब लेस देन 1 हो तो इसका यूज करना, और r की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 हो तो इस फॉर्मूला का यूज करना। तो ये हमारा nth टर्म निकल गया, सम ऑफ n टर्म Sn, इसको क्या कहते हैं Sn। तो Sn निकालने के लिए फॉर्मूला हो गया, जैसे क्वेश्चन देखो फाइंड सम ऑफ 50 टर्म ऑफ 1 प्लस 3 प्लस 9 प्लस डॉट डॉट डॉट, तो a की वैल्यू कितनी हो गई 1, r कितना हो गया 3, n कितना हो गया 50। तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे ग्रेटर देन है, तो ग्रेटर देन है तो ये वाले फॉर्मूला लगाएंगे, a और 3 टू द पावर कितना 50 माइनस 1, a की वैल्यू कितनी है 1 और डिनोमिनेटर में 3 माइनस 1, तो ये हो गया हमारा Sn हो गया। तो Sn निकाल सकते हैं, और अगर यहाँ होता 1/3 1/9 तो कौन सा लगाते हैं ये वाला, ये भी लगा देंगे प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन माइनस कॉमन लेंगे तब ऐसा होगा। अब हम लोग इसमें देखते हैं कि सम ऑफ इनफिनिटी टर्म, ये हो गया सम ऑफ n टर्म। अब लिख दो टू फाइंड सम ऑफ इनफिनिटी टर्म, to find sum of infinity term, जैसे कि देखो s ए आर स्क्वायर प्लस डॉट डॉट ए आर, ये कितना टर्म हुआ n माइनस हुआ n टर्म हुआ, और अगर प्लस डॉट 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 टू इन्फिनिटी टर्म कर देते हैं, कितना कर देते हैं इन्फिनिटी टर्म। तो पहले हम लोग Sn पता कर लेते हैं, तो Sn कितना हो जाएगा 1 माइनस आर टू द पावर n अपॉन 1 माइनस आर। अब देखो इसको अगर हम लोग अलग अलग कर देते हैं तो a अपॉन 1 माइनस आर ए आर टू द पावर n माइनस 1 माइनस आर,
अब इसमें हम लोग इन्फिनिटी टर्म्स, तो क्या करते हैं हम लोग, व्हेन n टेंड्स टू इन्फिनिटी, जब n टेंड्स टू इन्फिनिटी, n इन्फिनिटी हो जाएगा r के कंडीशन में, यहां पर r कंडीशन है कि r की वैल्यू क्या होना चाहिए, लेस देन 1। अगर 1 से बड़ा होगा तो बड़े का पावर अगर इन्फिनिटी होगा, जैसे 2 के पावर अगर इन्फिनिटी होगा तो इन्फिनिटी हो जाएगा, लेकिन 1/2 के पावर इन्फिनिटी होगा तो क्या होगा, डिनोमिनेटर बहुत बड़ा हो जाएगा, तो बहुत बड़ा होगा तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहां पर इसलिए ले लिए हैं r मॉड r लेस देन 1, मतलब r की वैल्यू -1 से 1 के बीच होगा। तो इस केस में देन क्या हो जाएगा, देन r टू द पावर n टेंड्स टू 0। अभी लिमिट नहीं पढ़े हो आप लोग, अगर लिमिट पढ़ोगे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी Sn अब लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, और इधर क्या है, a/1 माइनस r, अब माइनस ar टू द पावर n 1 माइनस r। अब देखो ये तो कांस्टेंट है, तो इसमें कोई लिमिट का फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ r टू द पावर n 0, तो ये टर्म क्या हो जाएगा, 0। तो हम लोग कह सकते हैं सम ऑफ इन्फिनिटी टर्म क्या होगा, a/1 माइनस r, सम ऑफ इन्फिनिटी टर्म क्या होगा। लेकिन कंडीशंस याद रखेंगे कि r की वैल्यू किसके बीच होगा, -1 से 1 के बीच में। अगर 1 से बड़ा हो जाएगा, अगर इफ r ग्रेटर देन 1, तो s इन्फिनिटी टर्म्स क्या होगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। तो r की वैल्यू क्या होना चाहिए, हमेशा लेस देन 1 अथ ग्रेटर देन -1 और लेस देन 1। अब हम लोग इसके प्रॉपर्टी में चलते हैं, क्वेश्चन इस पे देख लो। क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, फाइंड द सम ऑफ इन्फिनिटी टर्म 1 + 1/3 1/9 (टू इन्फिनिटी। देखो इस तरह का क्वेश्चन है, तो a कितना है, सबसे पहले a1 है, r कितना 1/3 लेस देन 1 है, तो यहां पर इन्फिनिटी टर्म का सम निकलेगा a/1 माइनस r। तो a की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 1, और 1 माइनस 1/3, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 2/3, तो दैट मीन्स कितना 3/2। तो समझ में आ गया होगा, अगर इन्फिनिटी टर्म का सम कभी भी निकालना हो तो सबसे पहला काम r के वैल्यू पर देखेंगे कि r का वैल्यू क्या दिया हुआ है, उस पर डिपेंड करेगा। अब इसमें देखो और क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं, एक दो जो कंपटीशंस में भी आते हैं, आए भी हैं जेईई मेंस में। देखो एनसीईआरटी में भी मिलेगा, जैसे 7 + 77 + 777 टू n टर्म, सम निकालना है, फाइंड द सम निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे इसमें कि कैसे निकालेंगे, देखो s क्या हो जाएगा, 7 कॉमन हो जाएगा, तो यहां पर 1 + 11 + 1 1 1 टू n टर्म। अब देखो इसमें करेंगे क्या, 7 है तो 7 क्या कर देंगे, 9 कर देंगे, और ये कितना हो जाएगा 9 + 99 999 प्लस टू n टर्म। अब देखो क्या करेंगे 7/9, और इस 9 को क्या कर देंगे 10 - 1, और प्लस 99 को क्या कर देंगे 100 - 1, और इसको क्या कर देंगे 1000 - 1, तो कितना सिंपल हो गया 2n टर्म। अब इसका देखो सम निकालना है, तो यहां पर क्या होगा 7/9, और यहां देखो फर्स्ट वाले सबको एक साथ कर देंगे, तो 10 + 100 + 1000 प्लस टू n टर्म। अब देखो इसमें 1 1 1 कितना टाइम्स होगा n टाइम्स, तो कितना हो जाएगा 1 को n टाइम्स ऐड करेंगे तो n। अब यह किस सीक्वेंस में है, जीपी में है,
तो जीपी का फॉर्मूला हम लोग सीखे हैं 7/9 और यहाँ कितना हो जाएगा ए हो गया 10 टू द पावर n -1 10 - 1 9 और -n। अगर n की वैल्यू रहेगा 50 टर्म्स तो 50 डाल देना, 40 होगा 40 डाल देना। तो हम लोग इसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो इसमें थोड़ा सा चेंज करके क्वेश्चन कर दिया था जेई मेंस में कि 0.7 0.77 0.777। अब हम लोग इसी तरह से किए गलत हो गया, ऐसा नहीं करना है। अगर क्वेश्चन ऐसा होगा तो क्या करेंगे। अब देखो यहां सबसे पहला काम क्या करेंगे 7 ये कितना हो जाएगा 7/10 ये कितना हो जाएगा 77/100 777/1000 प्लस डॉट डॉट टू n टर्म। अब देखो क्या करेंगे इसमें 7/10 तो 7 कॉमन अगर लेते हैं 7/9 लेते हैं तो यहाँ क्या हो गया 9/10 यहाँ कितना हो गया 99/100। अब यहाँ हो जाएगा 999/100 प्लस डॉट डॉट टू n टर्म। n के बदला 50 भी हो सकता है 40 भी हो सकता है। तो 7/9 अब तो इजीली कर लोगे 10 को 9 को 10 - 1/10 और 100 को 100 - 1/100 और इसको 1000 - 1/1000 प्लस डॉट डॉट टू n टर्म। अब देखो बच्चों क्या करेंगे इसमें अलग अलग दो सीक्वेंस बन गया। एक बन गया किसका ये 1 1 1 कितना हो जाएगा इसको डिवाइड करेंगे तो n हो जाएगा और -1/10 प्लस कितना 1/100 प्लस 1/1000 प्लस डॉट डॉट टू n टर्म। और इसको हम लोग क्या करेंगे 7/9 n और इसका फॉर्मूला 1/10 और 1 - 1/10 टू द पावर n -1 - 1/10। तो ये हमारा इससे आ जाएगा इसका फॉर्मूला सॉल्व कर लेंगे हम लोग इजीली तो हो जाएगा। अब देखो हम लोग इसमें प्रॉपर्टी देखते हैं प्रॉपर्टी कैसे करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी। प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी प्रॉपर्टी कैसे यूज करेंगे जीपी का हम लोग। तो पहला इसमें प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी। देखो अगर टीएन निकालना हो और एसएन दिया हो तो एसएन -1 और दूसरा अगर आर निकालना है तो टीएन बाय टीएन -1 टीएन को डिवाइड कर देंगे टीएन -1 से तो टीएन -1। थर्ड क्या हो जाएगा इसमें प्रॉपर्टी लगाएंगे कि अगर कोई भी टर्म को थ्री कंसेक्यूटिव टर्म्स इन जीपी ए बाय आर ए और ए आर। अब देखो इसमें 4 कंसेक्यूटिव टर्म्स होगा 4 कंसेक्यूटिव टर्म्स इन जीपी 4 कंसेक्यूटिव टर्म्स होगा तो क्या लगाएंगे ए बाय आर क्यूब ए बाय आर 4 कंसेक्यूटिव टर्म्स इन जीपी। देखो इसमें ए बाय आर क्यूब ए बाय आर ए आर क्यूब और अगर इसी में 5 कंसेक्यूटिव टर्म्स होगा 5 कंसेक्यूटिव टर्म्स तो क्या करेंगे ए बाय आर स्क्वायर ए बाय आर ए आर स्क्वायर। ऐसा इसलिए लेते हैं किसका अगर प्रोडक्ट करेंगे तो आर से आर कैंसिल होगा यहाँ भी आर कैंसिल हो जाएगा
तो ए का वैल्यू इजिली कैलकुलेट हो जाएगा, इसलिए ऐसा हम लोग यूज करते हैं। इसमें और प्रॉपर्टी है, अगर इसमें किसी नंबर को ऐड करेंगे तो यह सीक्वेंस जीपी में नहीं होगा। इफ ए नंबर बी एडेड इन ईच टर्म ऑफ जीपी then the resulting progression are not in GP, but any number are multiply or divide each term of an GP, then the resulting progression are in GP। जैसे देखो AR स्क्वायर ये क्या है, एक GP है। अब इसमें अगर हम लोग किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, जैसे मल्टीप्लाई करेंगे बी से, AB प्लस ABR प्लस ABR स्क्वायर डॉट डॉट, तो देखो ये क्या हो जाएगा, जीपी में होगा। अगर डिवाइड भी कर देते हैं बी से तो A बाई बी, AR बाई बी, या बी किस में होगा, जीपी में होगा। AR स्क्वायर बाई बी या भी जीपी में होगा। अब देखो इसमें एक और प्रॉपर्टी है, अगर दो जीपी के कंजिक्यूटिव टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दोगे या डिवाइड कर दोगे तब भी वह जीपी में होगा, और अगर ऐड या सब्ट्रैक्ट करोगे तो जीपी में नहीं होगा। तो एपी वाला प्रॉपर्टी यहाँ पे दोनों काम नहीं करेगा। एपी का प्रॉपर्टी था ना कि अगर कोई भी नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिजल्टिंग प्रोग्रेशन एपी में होगा, अगर एपी में सीक्वेंस है, और अगर दो कंजिक्यूटिव टर्म्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वह भी क्या होगा, एपी में होगा। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होगा। तो ये जीपी का क्या था, प्रॉपर्टी। अब हम लोग देखते हैं इसमें ज्योमेट्रिक मीन, जीएम कैसे निकालेंगे। ज्योमेट्रिक मीन ये भी जैसे एम में निकाले थे हम लोग, जीएम, इसको क्या कहते हैं, जीएम, ज्योमेट्रिक मीन। तो इफ ए जी बी आर इन जीपी then capital G be the GM between A and B, capital G be the GM between A and B। तो देखो यहाँ A G B R in GP किसमें है, जीपी में है, तो क्या कहोगे कि G बाई A अपॉन B बाई G, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, जी स्क्वायर इक्वल्स ए बी। तो जी इक्वल्स कितना हो जाएगा, अंडर रूट ए बी। अंडर रूट ए बी मतलब क्या कि जी बराबर प्रोडक्ट अंडर रूट प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स मतलब कि दो नंबर का प्रोडक्ट हो गया। अब देखो इसमें अगर क्वेश्चन दे देगा फाइंड जीएम बिटवीन 2 and 8, तो जीएम क्या हो जाएगा, 2 into 8, तो दैट मीन्स कितना, 16 का स्क्वायर रूट। इसके बीच में देखो यहाँ प्लस माइनस आएगा तो प्लस वाला लेना, माइनस इसके बीच में नहीं है तो कितना हो जाएगा, माइनस प्लस 4, माइनस वाला नहीं यूज करेंगे। अब देखो अगर एक से ज्यादा जीएम निकालना होगा तब क्या करेंगे, तो दूसरा लिखो, टू फाइंड एन जीएम बिटवीन टू नंबर्स। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, टू फाइंड एन जीएम बिटवीन, टू फाइंड एन जीएम बिटवीन टू नंबर्स ए एंड बी। तो जैसे हम लोग एपी में किए थे, क्या किए थे कि लेट G1 G2 G3 डॉट डॉट GNB NGM बिटवीन A एंड B, दो नंबर के बीच क्या है, NGM है। क्या लिखेंगे यहां पर, A G1 G2 G3 डॉट डॉट GNB R in GP, ये किसमें हो गया, जीपी में हो गया। अब देखो इसमें फर्स्ट टर्म ये है, लास्ट टर्म ये है, नंबर ऑफ टर्म कितना है, n+2, तो क्या लिखेंगे, b इक्वल्स a r टू द पावर n+2 -1, तो b बाई a इक्वल्स कितना हो जाएगा, r टू द पावर n+1, तो r कितना हो गया, b बाई a की पावर 1 बाई n+1। तो यहां पर देख रहे हो
G1 निकल जाएगा, G1 क्या होगा ए आर, तो ए आर की वैल्यू बी बाई ए 1/n प्लस 1। G2 कितना हो जाएगा ए आर स्क्वायर मीन्स ए और बी बाई ए का पावर 2/n प्लस 1। सिमिलरली Gn तक निकाल सकते हैं। अब देखो इसमें एक प्रॉपर्टी भी होगा, इस सब को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो वह क्या होगा जीएम के इक्वल होगा, मतलब अंडर रूट ए बी द प्रोडक्ट ऑफ ऑल जीएम्स इन बिटवीन ए एंड बी इक्वल्स जीएम ऑफ ए एंड बी। तो हम लोग इसमें निकाल सकते हैं कोई भी जीएम। और इसमें दूसरी ये भी प्रॉपर्टी है कि अगर पहला निकालना है तो आर से मल्टीप्लाई करो, दूसरा निकालना है तो बी को आर से डिवाइड भी कर सकते हो अंत से, तो आर निकालना हम लोगों को है। तो अगली क्लास में हम लोग एचएम पढ़ेंगे और इन तीनों में प्रॉपर्टी सीखेंगे। तो जीपी खत्म हो गया हम लोग को। आप लोग क्वेश्चन बनाइएगा, जो नहीं बनेगा कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा।